हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 2C। ठीक है, तो प्रश्नावली 2C आज स्टार्ट करेंगे। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो लो लिखित नोट्स बनाएं, जिससे आप कभी भी भूलें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं 2C। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। स्टार्ट करते हैं 2C। तो प्रश्न नंबर पहला है इसमें। प्रश्न नंबर पहला, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। जो प्रत्येक प्रश्न है उसके कितने दिए, 4 विकल्प दिए, और प्रत्येक को वो बताना उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें। तो ये दिया हमें p-8 बराबर 0, px बराबर ज्ञात करना है का गुणनखंड होगा, यानी कि ये है इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा गुणनखंड होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, p-8 बराबर 0, और यहाँ पे px बराबर कुछ नहीं दिया है, तो मान लेंगे p-8 बराबर 0। तो यहाँ मान लेंगे px बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी 0 समान, यहाँ पे भी 0 समान, तो इस संख्या को इस संख्या के बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे p-8 बराबर px। इस p से p कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, -8। कितना आ जाएगा, -8। अगर गुणनखंड निकालेंगे तो x को 8 को इधर ले आएंगे तो x + के 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, बहुपद x² + 8x + 6 को x + 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। यानी कि जो हमें x² + 8x + 6 ये हमारा बहुपद दिया है, उसमें x + 4 से क्या देना, हमें भाग देना है। तो भाग देने पर प्राप्त शेषफल बताना है। क्या बताना है, हमें शेषफल बताना है। तो x + 4 ऐसे करेंगे, x² + 8x + 6। ठीक है, देंगे यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो हमें ज़रूरत कितने की है, तो एक x की ज़रूरत है। तो x का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस x का इसमें गुणा करेंगे तो x पे यहाँ पे एक घात, यहाँ पे एक घात कितनी हो जाएगी, घात 2। ठीक है, प्लस x का इस 4 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4x। ठीक है, माइनस घटा देंगे तो दोनों संख्या माइनस की, इससे ये कट जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 4x + 6। ठीक, प्लस अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है वो देखेंगे। तो x, इस वाली x में हम कितने का गुणा करें कि कितना आ जाए, 4। तो कितना गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, 4 का। तो 4 का गुणा करेंगे तो 4x + 4 चौक 16। और क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को घटा देंगे। 4 में से 4 0, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, 10। तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तुम्हारा है तीसरा। तो प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, तो ये दिया x³ - 3x² + 4x - 12 का एक गुणनखंड है। तो इसका हमें एक गुणनखंड बताना है, वो भी इन ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। ठीक है, तो एक एक करके हम x की जगह पर रखते हुए चलेंगे। तो पहले इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे, x³ - 3x² + 4x - 12। ठीक, पहले इस वाले ऑप्शन को लेंगे, x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। x की जगह पे कितना रख देंगे, 3। तो x की जगह पे 3 रखोगे तो 3 की घात 3 हो जाएगी, -3। x की घात 2 है तो यहाँ पे 3 की घात 2 + 4 यानी कि x यानी कि 3 - 12। अब 3 की घात 3 को क्या कर सकते, क्या लिख सकते हैं, तो 27 - 3, 3 तरक 9, 9 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 27 + 12 - 12।
इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 0। जहाँ पे 0 आंसर आ जाए वही संख्या का गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है 2x/3 प्लस 4x प्लस के 6। तो ये हमारे ऑप्शन दिए हैं और इनमें से देखना है कौन सा सही उत्तर है। तो देखेंगे x-1, तो पहले क्या रखेंगे x-1। तो x-1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1। कितना रखेंगे x बराबर 1। जब x बराबर आप एक इसमें रखोगे तो 1 का क्यू कितना होता है 1, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 2, प्लस 4 के 4 ही रहेंगे प्लस 6, तो ये 6 और 4 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा गलत। तो अब रखेंगे x+1, x+1 बराबर 0। तो x बराबर -1, ठीक। x बराबर -1 रखेंगे, समीकरण लिखेंगे 2x³ प्लस 4x प्लस 6। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना -1 घात 3 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 6। तो 2 का अगर इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -2 माइनस इस माइनस के इस प्लस में गुणा -4 एकम 4 प्लस के 6, और -6 और प्लस के 6 यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0। अगर 0 आ जाए तो यह इस संख्या का गुणनखंड है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका दूसरा, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 दिया है बहुपद p को g से भाग दीजिए, भागफल शेषफल गुणनफल है या नहीं ये बताना है, ठीक है। तो क्या करना है, जो हमें px दिया है इसमें gx का क्या देना है, हमें भाग देना है। अब भाग दे के क्या बताना है, भागफल बताना है, और क्या बताना है शेषफल, और क्या बताना है गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो देखो भाग देंगे सिंपली जैसे हम करते हैं 1 प्लस x प्लस 3x² -1 भाग देंगे इस संख्या का इसमें, तो कितने बार। अब देखो भाग कैसे देते हैं लास्ट बार समझ लो यहाँ पे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना है x, तो हमें किसकी ज़रूरत है x की ज़रूरत है। तो x का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x, और x का इसमें गुणा करें तो क्या आ जाएगा x/2, ठीक है। चिन्ह चेंज हो जाए क्योंकि घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाती हैं। x से x कट जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे कितना बचेगा 2x/2 -1, ठीक। आगे अब करेंगे यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, हमें x² की, किसी की ज़रूरत है x² की। तो x² की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे +2 x², ठीक। तो 2 एकम 2, 2x² माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस 2 एकम 2 x/घात कितनी हो जाएगी 3, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बचा -2 x/3 -1, ठीक है। अब इससे आगे करेंगे तो देखो यहाँ पे आगे करके देख लो, यहाँ पे कितने की ज़रूरत है हमें x/3, यानी कि x/3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे ये बढ़ता चला जाएगा, तो शेषफल हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे भागफल और शेषफल और गुणनखंड। तो देखो भागफल कितना है x + 2x², शेषफल कितना है -2 x/3 -1, और गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आता है तभी गुणनखंड होता है। अगले प्रश्न बढ़ाएंगे, प्रश्न नंबर 6 है तुम्हारा। अब देखो हमें क्या दिया है प्रश्न नंबर 6, तो px बराबर x³ - 3x² - के 12x + के 4,
और जी एक्स हमें क्या दिया है, एक्स माइनस 2। तो हमें फिर से वही कार्य करना है, इस संख्या का इस संख्या में हमें क्या देना है, भाग देना है, और गुणनखंड, शेषफल और भागफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस संख्या का हम भाग देंगे, एक्स माइनस कितना दिया हमें 2, किस संख्या में देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 12x प्लस के 4। इस संख्या में हम इसमें क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, आप एक समझ रहे हो। देखो अब यहाँ पे x पे घात कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है, 3। तो x पे घात 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो हमें कितने की ज़रूरत है, x पे घात 2 की। जब x पे घात 2 की ज़रूरत है हमें, तो इस x पे का गुणा इसमें करेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे रखते हैं उसका गुणा इस संख्या में करती हैं, तो x का गुणा इसमें करेंगे, तो x गुणा में घात क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये 2 घात ये और 1 घात ये कितनी हो जाएंगी, 3 घात, प्लस 3x पे घात कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 3x पे घात 2 है। तो इसमें देखो, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x²। ठीक है, चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस माइनस, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x² माइनस के 12x। ठीक है, प्लस अब देखो किसकी ज़रूरत है हमें, अब x, यहाँ पे कितना है, 5x² है, x², यहाँ पे x, तो x की ज़रूरत पड़ेगी, इंटू यहाँ पे 1 है x के साथ, यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, 5 एकम 5, 5 यहाँ और x² यहाँ, माइनस 5 दूनी 10x, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x, प्लस माइनस, इससे इस संख्या को काट देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 12 यानी कि 12 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 2x, प्लस यहाँ पे कितना है 4। ठीक है, तो अब कितने का भाग देंगे इसमें, 2 का, कितने का, 2 का, तो 2 एकम 2x माइनस 2 दूनी 4, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पे 8। तो 8 हमारा क्या है, शेषफल है। तो यहाँ पे लिख देंगे भागफल, भागफल बराबर कितना है हमें, x² प्लस 5x प्लस के 2। अब लिखना है इसमें गुणनफल, वो सॉरी शेषफल, शेषफल बराबर हमें कितना दिया है, 8। अब क्या लिखना है इसमें, गुणनखंड, गुणनखंड, तो ये गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेष हमें कितना मिला है, 8 मिला है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हमारा दिया है 7। तो प्रश्न नंबर 7 में भी यही करना है हमें, शेषफल, भागफल और क्या बताना है, गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। क्या दिया हमें, टी³ माइनस 3t² माइनस टी प्लस के 3। अब gt क्या दिया हमें, t² माइनस 4t प्लस के 3, यानी कि gt का हमें किस में भाग देना है, pt में। ठीक है, तो संख्या लिखेंगे हम पहले, t² माइनस के 4t प्लस के 3, इसका भाग किस में देना है, t³ माइनस के 3t² माइनस के t और प्लस के 3। ठीक, अब t² यहाँ पे t³ यहाँ पे, तो कितने का भाग गुणा करेंगे इसमें, t का गुणा करेंगे, यहाँ t³ हो जाएगा माइनस, t का इसमें करेंगे तो 4t² हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, t का इसमें करेंगे तो 3t हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ, इससे ये संख्या कट जाएगी, 4 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, ओनली t² माइनस 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4t प्लस के 3। ठीक है, आगे अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसी की ज़रूरत है t², यहाँ पे t² है 4t, यहाँ पे 4t है, प्लस 3 है, तो किसकी, +1 की, किसकी, +1 रखेंगे तो यही संख्या दोबारा से रिपीट हो जाएगी, यहाँ पे 4t प्लस के 3, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये सभी संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल, भागफल बराबर कितना दिया हमें, t प्लस के 1, और शेषफल कितना है, तो शेषफल है हमारा 0, और गुणनखंड कितना है, तो गुणनखंड है हमारा
गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसमें लिखेंगे गुणनखंड हाँ, ठीक है, क्योंकि हमारा शेषफल क्या आ गया है 0। आगे प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 में दिया है पी एक्स एक्स पे घात 4 + 1 जी एक्स बराबर एक्स प्लस के 1, ठीक है। तो इसमें भी वही जो काम करना है जो हमने इसमें किया है, भागफल शेषफल और क्या चाहिए हमें गुणनखंड, ठीक है। तो x + 1 का हम भाग देंगे x पे घात 4 + 1 में, तो x से कम x यानी x पे घात 3 की हमें चाहिए और एक यहाँ पे, तो x पे घात 4 प्लस x पे घात कितनी बचेगी यहाँ पे 3 माइनस माइनस इससे काट देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस के x पे घात 3 + 1, तो यहाँ पे माइनस की x² चाहिए, तो माइनस का इसमें गुणा होगा माइनस के x³ माइनस के x², ठीक है, प्लस प्लस इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x² + 1, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी अब हमें x की, प्लस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये x² हो जाएगा, प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस इससे ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये क्या बचेगा x + 1 माइनस के x + 1, ठीक है। तो x + 1 बचेगा, तो इसे भी हम काटने के लिए किसका गुणा करेंगे माइनस के 1 का, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का x और माइनस का 1, ठीक, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 2 शेष, कितना बचेगा 2 शेष, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड में कितने दिए, भागफल कितना दिया है, भागफल कितना दिया हमें x³ माइनस x² प्लस के x माइनस 1, ठीक है। शेषफल हमें कितना दिया है, तो शेषफल दिया है हमें 2, शेषफल कितना दिया है 2। गुणनखंड पूछ रहा है, गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 दिया है हमें पी एक्स बराबर x पे घात 5 + 5 x पे घात 3 प्लस 3 x पे घात 2 प्लस 5x प्लस के 3, ठीक है। जी एक्स हमें क्या दिया है x² प्लस 4x प्लस की 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है पी एक्स में किसका भाग देना है, जी एक्स का भाग देना है, ठीक है। तो भाग देंगे, यहाँ पे संख्या लिखेंगे पहले x पे घात 2 प्लस 4x प्लस 2, ठीक। अंदर क्या लिखेंगे x पे घात 5 प्लस 5 x पे घात 3 प्लस 3 x पे घात 2 प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। आगे x पे घात 2 यहाँ पे, x पे घात 5 यहाँ पे, तो ज़रूरत कितने की हमें x पे घात 3 की, तो यहाँ पे x पे घात 3 का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो x पे घात 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या यहाँ पे x पे घात 5 प्लस 4 का इसमें करेंगे, तो 4 x पे घात कितना आएगा 4 प्लस x पे घात 3 है तो 2 x पे घात 3, ठीक है। चिन्ह चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 4 x पे घात 4 प्लस 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 x पे घात 3 प्लस 3 x पे घात 2, ये हमारा ठीक है हो गया। आगे देखेंगे, तो आगे हमें किसकी ज़रूरत है x पे घात 4 की, यहाँ पे कितना है 2, तो ज़रूरत कितने की हमें x पे घात 2 की, x पे घात 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना 1 यहाँ पे कितना 4, तो इसमें 4 और ऐड कर देंगे, तो 4 एकम 4 x पे घात कितनी हो जाएगी 4 माइनस माइनस 4 चौक 16 x पे घात कितनी हो जाएगी 3 माइनस 4 दूना 8 x पे घात कितनी हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक। चिन्ह चेंज करेंगे प्लस प्लस प्लस, इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 16 और 3 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 19 x पे घात 3 प्लस 8 और 3 कितने हो गए 11 x पे घात 2, यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा 5x प्लस के 5
एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें कितनी की ज़रूरत है, 19 की। कितनी की ज़रूरत है, 19 की प्लस 19x। ठीक है, 19 एकम 19, तो 19x पे घात कितना हो जाएगा, 3 प्लस 19 चौका 68, x पे घात कितना हो जाएगा, 2 प्लस 19 दूनी 38x। ठीक, चिन्ह हो जाएंगे चेंज, तुम्हारे घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 64 में से 11 गया, कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये बचेगा हमारा 3 यहाँ से, 5 यहाँ से, माइनस के 53x², और माइनस के ही बचेगा तुम्हारा 33x। कितना बचेगा, माइनस के 33x। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा शेषफल। अब भागफल लिख लेंगे, तो भागफल कितना लिखेंगे, भागफल कितना है, तो ये x³ माइनस 4x² प्लस के 19x। अब यहाँ लिखेंगे गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड नहीं है। ओके, अगले प्रश्न में बढ़ाएं। प्रश्न नंबर 10 है, तो प्रश्न नंबर 10 दिया है, तो मैं बाई पे घात 3 प्लस के बाई पे घात 2 माइनस के 2y प्लस 1। ठीक है, कॉमा GY दिया है हमें बाई प्लस के 3। ठीक, तो बाई प्लस 3 का इसमें क्या देना है, हमें भाग देना है। तो बाई पे घात 3 प्लस बाई पे घात 2 माइनस 2y प्लस के 1, ये हमें दिया है। तो बाई पे घात 3 यानी कि बाई पे घात 2 का इसमें भाग देंगे, सॉरी बाई पे घात 2 का गुणा करें, तो बाई पे घात 3 प्लस 3 बाई पे घात कितनी हो जाएगी, 2 माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ का बचेगा 2 बाई पे घात 2 माइनस 2 बाई। अब किसकी ज़रूरत है हमें, बाई की, और किसकी, 2 की, तो -2 और बाई। ठीक, 2y हम ले लेंगे, तो 2y² माइनस 3 दूना 6y हो जाएगा यहाँ पे, प्लस प्लस इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4y। ठीक, तो 4y बचा, ये हो जाएगा हमारा शेषफल। क्या हो जाएगा, शेष। क्या निकालेंगे, शेषफल बराबर, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा शेषफल कितना हमें दिया है, 4y। ठीक, भागफल कितना दिया है, ये दिया है y² माइनस के 2y। और क्या निकालेंगे, गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न में बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, तो प्रश्न नंबर 11 दिया हमें px बराबर 4x 4 पे घात x पे घात 4 माइनस के 81 कॉमा gx बराबर x माइनस के 3। ठीक है, तो वही फिर से वही प्रोसेस, x माइनस 3 का क्या देंगे, x पे घात 4 माइनस के 81 में भाग। ठीक, जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ पे x पे घात 1 है, तो x पे घात 3 की, क्योंकि चाहिए कितनी, 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x पे घात 4 माइनस के इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 3x पे घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, चिन्ह क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब चिन्ह चेंज हो गए, तो x पे घात 4 से x पे घात 4 कट जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3x पे घात 3 माइनस के 81 प्लस, किसकी ज़रूरत है हमें, 3 की, और किसकी, x पे घात 2 की, 3 एकम 3, और x पे घात 2 ये रही, और एक ये रही, कितनी हो जाएगी, 3 माइनस के 3 तरक 9 x पे घात 2। ठीक है, प्लस माइनस इससे इसे काट देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 9 x पे घात 2 माइनस के 81 प्लस, किसकी ज़रूरत है हमें, 9 और x की, तो 9 एकम 9
एक्स पे घात 2 माइनस 9 तिया कितना हो जाएगा 27 एक्स, तो प्लस और माइनस इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 27 एक्स, सॉरी माइनस के 81। अब यहाँ से 9 21 की ज़रूरत है हमें, 27 की, कितने की ज़रूरत है 27 की, 27 एकम 27 एक्स माइनस 27 तिया कितना हो जाता है 81। जोड़ेंगे घटाएंगे, इससे ये शेषफल शून्य हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे भागफल। भागफल क्या हो जाएगा हमारा भागफल एक्स पे घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 27, ठीक। और हमारा गुणनफल यानी सॉरी हमारा शेषफल क्या है, तो शेषफल हमारा शून्य, शेषफल शून्य। अब लिखेंगे गुणनखंड, गुणनखंड है अथवा नहीं, तो हाँ है, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ाएंगे, प्रश्न नंबर तुम्हारा 22, ठीक। प्रश्न नंबर 22, तो प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के ए, एक्स माइनस ए से भाग देकर शेषफल बताइए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, हमें x माइनस ए दिया है, कितना दिया है x माइनस ए, तो इसकी हमारे लिए बराबर 0 के, यानी x की जगह पे कितना रख देंगे हम प्लस की ए, ठीक। x की जगह पे ए रखेंगे तो यहाँ ए समीकरण लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के ए, तो ए पे घात 3 हो जाएगा माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, ठीक है। ए क्यू यहाँ माइनस ए क्यू यहाँ प्लस 6 ए यहाँ माइनस के ए, इससे ये कट जाएगा, 6 में से ये जाएगा तो 5a, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ये हो जाएगा आपका शेषफल, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, तो प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है, तो ये दिया है x माइनस 1 4x पे घात 3 प्लस x 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के का मान, अच्छा k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, उसने दे दिया है, तो k का मान इसमें रख के हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। इस समीकरण को लिखेंगे 4x पे घात 3 प्लस 4x पे घात 2 माइनस के 4x प्लस के बराबर 0, 4। अब x की एक की जगह पे कितना 1 घात 3 प्लस 4 ए पे घात 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के बराबर 0, 4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4 प्लस के बराबर 0, इससे से हम काट देंगे तो के बराबर से इधर पहुंचाएंगे तो माइनस के 4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न हम बढ़ाएंगे, प्रश्न नंबर है तुम्हारा 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया है हमें, जांच कीजिए बहुपद एक 4t पे घात 2 सॉरी t पे घात 3 प्लस 4t पे घात 2 माइनस 1 2t माइनस 1 का एक गुणज है या नहीं, बताना है हमें, जांच करना है कि जो हमें ये दिया है ये इसका गुणज है या नहीं है, ठीक है। तो शुरू करेंगे, कितना दिया हमें यहाँ पे जांच, अच्छा ये समीकरण लिखें पहले, 4t पे घात 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t माइनस 1, इसे यहाँ लिखेंगे 2t माइनस 1 बराबर 0, तो 2t माइनस 1 बराबर 0, 1 उधर भेज देंगे तो t बराबर माइनस का प्लस हो जाएगा ये 1, और 2 गुणा की संख्या भाग में चली जाएगी, यानी एक t की जगह पर हम कितना रख देंगे 1/2, ठीक है।
टी की जगह पर हम 1/2 रखेंगे, तो 4 इंटू 1/2 पे घात 3 प्लस 4 इंटू 1/2 पे घात 2 माइनस 1/2 माइनस 1, तो 4 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/4 माइनस 1/2 माइनस के 1, 4 से 4 काट देंगे, 4 से इसे 2 बार काट देंगे, तो यहाँ बचेगा 1/2 प्लस यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1/2 माइनस 1, इससे और इससे काट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी कि यह इस संख्या यानी लिखेंगे यह बहुपद का एक गुणज है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 का दूसरा। तो प्रश्न नंबर 14 का दूसरा दिया है हमें 7 प्लस के 3x क्यूब प्लस 7x का गुणज है या नहीं। जो हमें ये दिया है ये इसका गुणज है या नहीं। 3x पे घात 3 प्लस 7x का गुणज है या नहीं। ठीक है, तो निकालेंगे यहाँ से x का मान 7 प्लस 3x बराबर 0। 3x ऐसे ही रहने देंगे, 7 उधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर जो इस गुणक की संख्या उसमें कितने भाग में चली जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा -7/3। ठीक है, 7/3 हो जाएगा। अब समीकरण को लिखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह पे कितना 7/3 प्लस 7 इंटू माइनस के 7/3, तो खोलेंगे 3 इंटू 9 7 49 और 49 का गुणा 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा 243। कितना हो जाएगा माइनस के 243/3 प्लस 7 गुणा -7/3, इससे हम इसे काट देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 243 प्लस, जब एलसीएम हम 3 ले लेंगे, कितना लोगे एलसीएम 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 49 माइनस के 49, इसमें इंटू 3 का, तो 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, यहाँ से ले 3 दूना 6 और 1 7, माइनस के 49 इसमें ऐड कर देंगे, माइनस के 49 बटे यहाँ पे कितना बचा था 3, 9 और 9 18 की 8, यहाँ से ले 4 और 2 6 और 1 7 और 7 के 7 माइनस के 3। ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा, इसका ये गुणज नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 15 का दूसरा, सॉरी 15 प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित पद बहुपद 5x माइनस के 4x² प्लस के 3 के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुपद हमें ये दिए x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2, ये बहुपद में रखनी है। किस में रखनी है, जो हमें समीकरण दिया है उसमें। ठीक है, तो पहले रखेंगे इसमें 5x माइनस के 4x² प्लस के 3, x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 माइनस के 4 इंटू 0 प्लस के 3। ठीक, क्या हो जाएगी संख्या, ये संख्या 0 माइनस के 0 प्लस के 3, यानी कितना बचेगा यहाँ पे 3, यानी कि यह इसका गुणनखंड नहीं है। इसे निकालेंगे दूसरे को, तो 5x माइनस 4x पे घात 2 प्लस के 3, 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, 5 एकम 5 माइनस के 4 एकम 4 प्लस के 3, 5 और 3 8, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4। अगले प्रश्न बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 15 का तीसरा। तो x बराबर कितना रखना है 2, 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 4 प्लस के 3, 5 दूनी 10 माइनस 4 चौका 16 प्लस के 3, कितना हो जाएगा ये 13 माइनस 16
यानी कि 16 में से 13 गया तो -3। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है तुम्हारा 16वां। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात कीजिए। तीनों की हमें मान ज्ञात करने हैं जो हमें समीकरण दिए हैं। पहला प्रश्न है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस के 1। तो क्या लिखना है, हमें वहाँ पे वाई बराबर 0 रखना है। क्या रखना है, वाई बराबर 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस का 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस के 1। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमें पी वाई, यानी कि वाई बराबर कितना रखना है 1। वाई बराबर कितना रखना है 1। तो वाई बराबर 1 रखोगे तो यहाँ सॉल्व करोगे, वाई की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, अगला दिया है हमें P2 यानी P और 2, यानी कि वाई का मान हमें कितना रखना है यहाँ पे 2। वाई का मान 2 रखोगे तो वाई की जगह पे 2, 2 पे घात 2 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस के यहाँ पे कितना बचेगा 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ बचेगा 3। कितना हो जाएगा ये, ठीक है 3। तो 16 का दूसरा देखते हैं। तो इसमें दिया है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस के टी पे घात 3। ठीक है, तो इसमें भी क्या रखना है, पहले p बराबर यानी कि p0 क्या रखना है p0 यानी कि t बराबर 0। ठीक है, p की जगह पे क्या रखोगे 0 रखोगे, समीकरण लिखेंगे 2 प्लस टी की जगह पे 0 प्लस 2 टी की जगह पे 0 माइनस टी की जगह पे 0। ठीक है, तो 2 ये 0 रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा 0। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरे में रखना है बाई बराबर 1, बाई बराबर टी बराबर 1, टी बराबर कितना रखना है 1। समीकरण लिखेंगे 2 प्लस टी की जगह पे कितना रखना है 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 पे घात 3। आगे करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे, 2 और 1 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो 4। ये इसका सवाल का आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो t बराबर कितना रखेंगे 2, t बराबर कितना रखोगे 2। ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 पे घात 2 माइनस 2 पे घात 3 बराबर 2 और 2 कितने हो गए 4 प्लस 2 4 दूना 2 दूना 4 4 दूना 8 माइनस के 8, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे भी कितना बचेगा 4। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है तुम्हारा तीसरा, चौथे का 16वें का तीसरा। तो एक्स क्यू कितना दिया है एक्स क्यू, तो एक्स की जगह पे कितना रखना है पहले 0। तो पहले 0 रखेंगे तो x पे घात 3 यानी कि 0 पे घात 3 बराबर क्या हो जाएगा में 0। ठीक है, अब क्या रखेंगे x बराबर 1। जब x बराबर 1 रखोगे तो x पे घात 1 यानी 1 पे घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब कितना रखोगे x बराबर 2। जब x बराबर 2 रखोगे तो 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 का मतलब है 8। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर है तुम्हारा 16वें का चौथा, 16वें चौथा नहीं 17वां। तो 17वां क्या दिया हमें, तो यह सत्यापित कीजिए कि दिखाया गया मान निम्नलिखित स्थितियों में
संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं, यानी कि जो हमें ये दिया है इसका ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो पी एक्स बराबर कितना दिया है 3x प्लस के 1, एक्स बराबर माइनस के 1/3। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स बराबर कितना रखना है माइनस के 1/3 रखना है। तो 3 गुणा माइनस के 1/3 प्लस के 1, 3 से ये 3 कट जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पे -1 प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर 0 आ गया तो यह इस संख्या का बहुपद है, अगर 0 नहीं आए तो बहुपद नहीं है। तो देखो इसमें एक लाइन और लिख देंगे, तो ये लिखेंगे कि x बराबर -1/3 पी एक्स ये दिया हमें का शून्यक है, शून्यक है। अगर नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे, है तो है। ठीक, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है दूसरा, 17वें का दूसरा। तो ये दिया हमें पी एक्स बराबर 5x प्लस के पाई, एक्स बराबर कितना रखना है हमें 4/5। तो एक्स बराबर 4/5 रखेंगे, तो 5 गुणा 4/5 प्लस पाई, तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 4 प्लस के पाई। 4 प्लस के पाई आ गया, तो यह इस संख्या का गुणनखंड या शून्यक नहीं है। तो x बराबर 4/5 पी एक्स का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ाएं। प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है x² माइनस के 1। तो पहले इसमें 2 हमें दिए हैं, x बराबर 1, x बराबर माइनस के 1। तो पहले 1 को रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखोगे तो 1 पे घात 2 माइनस के 1, यानी कि 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x बराबर -1, x बराबर -1, तो -1 का होल स्क्वायर -1, 1 -1 यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 शून्यक का गुणनखंड है, शून्यक है, शून्यक लिखे तो शून्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ाएंगे। तो प्रश्न नंबर है हमें 17वें का चौथा। 17वें का चौथा हमें दिया है x + 1 x - 1 x बराबर -1, -2। तो x + 1 और x - 2 में पहले समीकरण x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे -1। ठीक है, रखो, तो -1 + 1 -2, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0। अब 0 का गुणा माइनस में 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या रखेंगे x बराबर -2, x बराबर -2। समीकरण क्या लिखेंगे x + 1 x - 2, तो x + 1, अब यहाँ रखेंगे -2 और -2। ठीक है, ये कितने दिया है, तो -2 + 1 माइनस के कितना हो जाएगा ये 4, 2 में से 1 गया तो -1 इंटू -4, यानी कि माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि ये वाला हमारा शून्यक है। तो x बराबर -1 पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 17वें का 5वां। देखो 17वें का 5वां क्या है, पी एक्स बराबर x²। तो यहाँ पे क्या रखना है x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे, तो x² x यानी कि 0 पे घात 2, यानी कितना हो जाएगा 0। तो रखेंगे x बराबर 0 पी एक्स
का शून्यक है। अगला प्रश्न चौथा, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस के एम कॉमा एक्स बराबर माइनस के एम बट्टे एक्स बराबर एम बट्टे एल दिया है। कितना दिया है? एक्स बराबर माइनस के एम बट्टे एल। ठीक है, तो एक्स की जगह पे कितना रखोगे? माइनस के एम बट्टे एल, तो रखेंगे एक्स माइनस के एम बट्टे एल प्लस के एम। इससे ये काट दें, माइनस में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? शून्य। यहाँ लिखेंगे माइनस के एम बटे एल पी एक्स का शून्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है 17वें का 7वां। देखो, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 कॉमा एक्स बराबर माइनस के 1/√3 कॉमा 2/√3 ये दिया है। तो रखेंगे 3x² माइनस 1, तो एक्स की पे कितना रखेंगे? माइनस के 1/√3 माइनस के 1/√3 घात कितनी दी है इसमें? 2 माइनस 1। ठीक है, तो 3 गुणा कितना? ये प्लस की संख्या हो जाएगी, माइनस की है तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस की 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ाएंगे। अगला क्या है? तो यहाँ पे x बराबर कितना रखना पड़ेगा? अब हमें x बराबर के 2/√3। ठीक है, तो रखो, समीकरण किया है 3x² माइनस के 1, तो 3 इंटू 2/√3 एक्स पे घात 2 माइनस के 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के 1 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पे कौन सा? x बराबर माइनस के 1/√3 पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर है तुम्हारा 8वां। प्रश्न नंबर 8वां। पी एक्स बराबर कितना दिया है हमें? 2x प्लस के 1। एक्स बराबर कितना रखना है? 1/2, तो रखेंगे x बराबर 1/2, तो 2 गुणा 1/2 प्लस के 1, इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? ये 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/2 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमें दिया है, तो ये दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 दिया है, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5। ठीक है, अगला नंबर है प्रश्न नंबर 18 का दूसरा। प्रश्न नंबर 18 का दूसरा दिया है पी एक्स बराबर x माइनस 5, तो यहाँ क्या करेंगे? x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर शून्य के बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा, तो यहाँ क्या दिया है? पी एक्स बराबर 2x प्लस के 5, तो 2x प्लस के 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5 को उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा। x बराबर गुणा की संख्या किसमें चली जाएगी? भाग में। ठीक है, अगला प्रश्न है तुम्हारा 5वां, तो ये दिया है चौथा, तो पी एक्स बराबर 3x माइनस के 2, 3x माइनस के 2 बराबर के 0, तो 3x बराबर के 2, x बराबर 2/3। ठीक है, अगला प्रश्न है तुम्हारा 5वां, तो ये दिया है तुम्हें 5वां प्रश्न, पी एक्स बराबर के 3x, पी एक्स बराबर के 3x, तो 3x बराबर 0, x बराबर 0/3, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 0। अगला प्रश्न है ए एक्स कॉमा ए नॉट इजगल टू 0, ए नॉट इजगल टू 0, तो ए एक्स बराबर 0, तो x बराबर 0, कितना हो जाएगा? x बराबर
0, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस के डी सी नॉट इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स प्लस के डी बराबर क्या हो जाएगा 0, तो सी एक्स बराबर डी उधर भेजेंगे माइनस की हो जाएगी, एक्स बराबर माइनस के डी बटे सी, ठीक है। अगला प्रश्न है तुम्हारा 19वां। तो 19वां प्रश्न दिया मैं 3x³ शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग दिया जाता है। किन से भाग दिया जाएगा? पहले नंबर पे दिया है तुम्हारा प्रश्न x प्लस 1 से। किससे भाग दिया जाएगा? x प्लस 1 से भाग दिया जाएगा। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस किस में 1 में, तो x का भाग देंगे तो x पे घात 2, तो x पे घात 2 x का इसमें देंगे तो x³ प्लस x² माइनस माइनस ऐसे ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2x पे घात 2 प्लस 3x। अब किसकी ज़रूरत है यहाँ पे? x पे घात 2 की, यहाँ पे कितना है x, तो किसी की ज़रूरत है x का x में गुणा करेंगे तो x पे घात 2 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 और चाहिए, तो 2 का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 2x² प्लस 2x, ठीक है। माइनस माइनस इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। अब हमें किसकी ज़रूरत है? 1 की, तो x प्लस 1 चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इससे ये कटेगा, इससे ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0, ठीक है। तो शेषफल कितना हुआ? 0, और भागफल कितना हो जाएगा? x² प्लस 2x प्लस 1, और यह हमारा गुणनखंड है, ठीक है। अगला प्रश्न 19 का दूसरा। तो देखो दूसरा तरीका इसका हम सीखे हैं, तो दूसरा तरीका इससे हम काट देंगे, और दूसरा तरीका है तुम्हारा x माइनस 1 दिया है, x माइनस 1/2 बराबर क्या मान लेंगे 0, x बराबर कितना रख देंगे 1/2, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, मान रख सकते हो, ठीक है। तो x की जगह पे कितना रख सकते हो 1/2 पे घात 3 प्लस 3 गुणा 1/2 पे घात 2 प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस के 1। सॉल्व करेंगे इसे 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इसका एलसीएम ले लेंगे 8, तो 1 यहाँ पे 4 दूनी 8 यानी 3 दूनी 6 प्लस 2 चौक 8 यानी कि 4 तिया 12 प्लस 1 ऐड कर देंगे 7 7 और 12 19 19 और 1 20/8 काट देंगे इसे, तो 4 5 20 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा आपका 5/4, ठीक है। तो 5/2 आ जाएगा। ये आपका शेषफल है। क्या है? ये आपका शेषफल। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे तो ये दिया है आपको x से, अब x रखना है, क्या रखना है? x से, ओनली x से चलना है, तो x बराबर क्या रख दोगे इसमें 0, क्या रख दोगे? x बराबर 0 रख देंगे। तो लिखेंगे पहले समीकरण को, हमारा क्या समीकरण है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस के 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x बराबर क्या रखेंगे आप 0, ठीक है। तो x की जगह पे 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 0 संख्या हो जाएंगी, बचेगा क्या मैप पे यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल। अगला है कि x प्लस पाई से, x प्लस पाई से, तो x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर माइनस के पाई, ठीक है। x बराबर माइनस के पाई, तो x की जगह पर कितना रखोगे? माइनस के पाई, तो x³ यानी कि x की जगह पर माइनस पाई, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस के 1, तो x माइनस के पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस के 1, तो माइनस के पाई क्यूब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो देखो कैसे चलेंगे 5x प्लस के 2x, यहाँ पे x नहीं है, 5 प्लस के 2x, तो क्या रखेंगे इसे 2x प्लस के 5 बराबर 0, 2x बराबर के माइनस के 5, तो x बराबर माइनस के 5/2,
तो x बराबर कितना रखना है हमें, -5/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम हमें क्या दिया है, x³ 3x² + 3x + 1। तो कर सकते हैं आप -5/2 पे घात 3 प्लस 3 कोष्टक में 5/2 पे घात 2 प्लस 3 × -5/2 प्लस 1। तो 125/4 सॉरी 4 2 दूनी 8 कितना हो जाएगा 8 प्लस 55 25 3 75, यहाँ पे किसका चिन्ह माइनस का 75/2 दूना 4 प्लस, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्योंकि ये वर्ग है। तो यहाँ पे माइनस होगी 5 एकम 5 3 15/2 प्लस की 1। ठीक, अब एक आ गया। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 8। एलसीएम 8 लेंगे तो यहाँ माइनस के 125 रहेंगे प्लस 4 दूना 8 2 यानी कि 150 हो जाएंगे ये, माइनस 2 चौका 8 4 यानी कि 12 5 60 हो जाएंगे, 15 चौका 60 प्लस के ये कितना 8। अब घटे उसे घटा दो, जोड़े उसे जोड़ दो। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अब ये हो जाएगा 125 प्लस 150 माइनस के 60 प्लस के 8, 125 और ये कितना हो जाएगा 185 में से अब हम घटाएंगे 150 को, कितना बचेगा हमारा 150 घटाएंगे 185 में से तो बचेगा 35 माइनस का, और माइनस के 35 में थे 8 जाएंगे, तो माइनस के 35 में थे 8 गए तो बचेंगे 27। कितने बचेंगे, -27/8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रश्नावली होती है ख़त्म। मिलेंगे अगली प्रश्नावली पे। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे पूरा वॉच कर